प्यारे दोस्तों, ये जो वाकया मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक सच्चा आंखों देखा वाकया है जिसे सुनकर आपके वजूद पर लर्जा तारी हो जाएगा। ये कहानी एक ऐसी है जो आपको हरगिज़ नहीं भूल सकती है। औरत की है जिसने एक हामिला बकरी पर जुल्म किया था और फिर वो खुद कैसे मुकाफाती अमल का शिकार हुई। सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। ये वाकया इमाम साहब की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम जवाल करनीन है और मैं पेशे के लिहाज से मस्जिद का इमाम हूँ। इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ में लोगों को दीनी बातें भी सिखाता हूँ। अक्सर लोग अपने मसाइल लेकर मेरे पास आते हैं। ये भी एक ऐसा ही दिन था। दोपहर की तपश थी और मैं ज़हर की नमाज के बाद कुछ देर के लिए आराम करने लेटा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ कि देखूं कौन है और क्या बात है। आमतौर पर आराम के वक्त में सिर्फ वही लोग आते थे जो वाकई मजबूर होते थे और मैं किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाता था। जब दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था जिसकी शक्ल से परेशानियां थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा और पूछा, क्या बात है बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने कहा, अम्माम साहब, मेरी बीवी नहीं मिल रही, वो गुम हो गई है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कैसे गुम हो गई? क्या किसी ने उसे अगवा कर लिया है? एक पल के लिए वो खामोश हो गया और फिर कहने लगा, नहीं इमाम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बात करते करते रख गया। मैंने पूछा, जल्दी बताओ बेटा, मसला क्या है? मैं पूरी बात सुनने के लिए बेचैन था। वो बोला, दरअसल इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। वो अक्सर घर से बाहर निकल जाती थी। मैं उसे घर में बंद करके जाता था, मगर आज मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया था और वो न जाने कैसे अपनी रस्सी खोलकर घर से बाहर निकल गई। जब मैं घर आया तो पूरा घर बुखरा हुआ था। मेरी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मोहल्ले के सब लोगों से पूछा मगर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। तब एक बच्चे ने बताया कि उसने मेरी बीवी को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा था। मैं वहां गया मगर मेरी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब वो रोने को था। मैं भी सुनकर परेशान हो गया। तो तुम किसी औरत को उसके पास छोड़कर जाते जो उसका ख्याल रखती, अपनी बीवी का इलाज करवाने की कोशिश करते। सब कुछ कर लिया इमाम साहब, कितने महीनों से उसका इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगी, मगर बाकायदगी से इलाज करवाने, वक्त पर दवा देने और अच्छे रवैये रखने के बावजूद भी उसकी तबीयत सही होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी और कोई औरत इसके पास रखने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो बेवकूफ़ी है की बातें करती थी, गालियां देती थी और चीजें उठाकर इन पर फेंकती थी। दरअसल मेरे खानदान में कोई औरत नहीं है जो ये काम कर सके और उसकी सिर्फ माँ है थी, वो भी फौत हो गई है। उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है जो उसकी मदद करे। अब मैं इस बेचारे का सारा मसला समझ गया था। वो उजरत देकर मुलाजिमा को इसके साथ वक्त गुजारने पर मजबूर करता, मगर हर मुलाजमा बीवी के रवैये से खफा होकर वहां रखने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे इस बेचारे पर तरस आ गया। मैंने उससे से पूछा, अब मैं क्या खदमत कर सकता हूँ? इमाम साहब, आप अगर ऐलान कर दें कि मेरी बीवी का हलिया एक बार बयान कर दें तो हो सकता है कि मुझे उसे ढूंढने में मदद मिल जाए। अगर किसी ने उसे देखा होगा तो वो उसे ले आएगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मगर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। उसने जवाब दिया कि पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन अगर आप ये काम कर दें तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। फिर मैंने ऐलान कर दिया और वो हो गई है। वहां से चला गया। इसके बाद मैं उसे भूल गया था। फिर 2 दिन के बाद एक शख्स मेरे पास हामपता कानपता आया और कहने लगा, इमाम साहब, परसों आपने जो ऐलान हुआ था, क्या था किसी औरत की गुमशुदगी के बारे में? मैंने एक जगह पर एक औरत को देखा है और मुझे लगता है कि वो वही औरत है जिसके बारे में आपने ऐलान किया है था। इसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर तुम्हें वो औरत मिल गई तो उसे ले आओ। वो झिझकते हुए कहने लगा, मैं इस औरत को यहाँ कैसे ला सकता हूँ? वो कहीं भी ले जाने के काबिल नहीं है। इसकी बात पर मैं चौंक उठा। क्यों? क्या हुआ उस औरत को? सब ठीक तो है। वो बोला, इमाम साहब,
देर मत हूं करें, इस औरत की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर देर हो गई तो ऐसा ना हो कि वो जिंदगी की बाजी हार दे। मैंने उसे अपने साथ लिया और उस शख्स के घर की तरफ चल पड़ा। मैं अब खुद ये सारा माजरा देखना चाहता था। मैं इस नौजवान के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। जब मैं उसके घर आया तो वो इस वक्त अपने घर में ही मौजूद था। मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे इमाम साहब, आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। मैंने उसे कहा कि बातों में वक्त जाये मत करो। इस शख्स का ये दावी है कि उसने तुम्हारी बीवी को एक जगह पर देखा है, और वो तो ये सुनकर ही बेकरार हो गया था। जल्दी से बताएं, मुझे कहाँ देखा है मेरी बीवी को? फिर वो शख्स हमें बताएं, मुझे कहाँ देखा है मेरी बीवी को? अपने साथ लेकर चलने लगा था। चलते चलते हम गांव की हुदूद से बाहर आ गए थे। और कितना चलना है, कितनी दूर है वो औरत? तुम सही करते कि अगर उसको साथ ले आते। इसका शौहर तो बहुत बेचैन लग रहा था, शायद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसे हमदर्दी से देखकर रह गया। फिर जब हम वहां पहुंचे तो अंतहाई गंदी बदबू थी, जो नथनों के जरिए मेरे वजूद में उतरती जा रही थी। हम तीनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। ये कैसी बदबू है? इस आदमी ने एक तरफ इशारा किया जहां एक औरत जमीन पर सीधी पड़ी हुई थी। इसके ऊपर चादर थी और उसके जिस्म पर मुखियां भंभना रही थीं। इसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी और यकीना ये बदबू इसके जिस्म से उठ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? हम जब वहां गए तो वो औरत गंदगी में लिथड़ी हुई थी। इसके चेहरे और जिस्म पर अजीब से दाने होंगे निकले हुए थे, जो उसे बहुत ज्यादा मजबूर बना रहे थे। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर इस औरत के साथ ये सब क्यों हो रहा है। इतनी बुरी हालत क्यों है उसकी? न जाने क्या हुआ है उसके साथ। इसका शौहर उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ा और फिर उसने उसके ऊपर बुझी चादर को उसके वजूद के इर्द गिर्द लिपेटा और उसे बाजुओं में उठाकर चलने लगा था। मैं उस नौजवान की हिम्मत की दाद दे रहा था। हमसे कहीं फासले पर रहकर भी वो बदबू बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जबकि वो अपनी बीवी को बाजुओं में लेकर जा रहा था। उसने फिर अपने किसी जानने वाले को कॉल कर दी थी। वो एक रक्षा लेकर वहां पर आ गया। इसे लेकर अस्पताल में जाने लगा। मुझे न जाने क्यों मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं उसे छोड़कर वापस जाऊं। मैं भी उसके साथ रक्षे में सवार हो गया। तब वो तशक्कुर से मुझे देखने लगा। मेरे दिल में तजस्सुस था कि मैं उससे पूछूं तो सही कि आखिर उसकी बीवी के साथ हुआ क्या है। उसका दिमागी तवाजुन क्यों कर खराब हो गया है? ये सब कैसे हुआ? मगर ये मौके इन बातों का नहीं था। वो उसे लेकर अस्पताल में आ गया। एक के बाद एक अस्पताल में जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर उसे देखने पर तैयार ही नहीं थे। कहने लगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप मरीज को तब लेकर आते हैं जब वो किसी काम का नहीं रहता, और फिर डॉक्टरों को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से नहीं करते। आप लोगों को शायद अपने मरीजों से मोहब्बत ही नहीं है। रिश्तेदार और बाकी लोग बातें सुनाने लगते हैं, तो तब आप लोग अस्पतालों का रुख करते हैं। इसकी बात पर वो लड़का शर्मिंदा होकर रह गया था। फिर एक अस्पताल का डॉक्टर इसकी बीवी को इमरजेंसी वार्ड में ले गया। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ है? क्या वो शुरू से ही ऐसी है? वो गहरी सांस लेकर कहने लगा कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा नफास्त पसंद, मगर एक हादसे ने उसे बदल दिया। ऐसा कौन सा हादसा पेश आया उसके साथ जो ये सब हो गया? मैं अपनी हैरत को छिपा नहीं पा रहा था। कहने लगा कि मेरी बीवी हामिला थी। कई सालों के बाद अल्लाह ने हमें ये खुशखबरी दी थी। वो हर वक्त अपने होने वाले बच्चों के बारे में बातें करती रहती थी। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट देखकर बताया कि हमारे यहाँ जड़वां बच्चे होने वाले हैं। ये सुनकर वो खुशी से जमीन पर पांव नहीं टिका रही थी, और मैं भी बहुत खुश हुआ था। वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करती, नई नई चीजें खरीदती। लेकिन उन्हीं दिनों एक दिन छत से नीचे उतरते हुए उसका पांव फिसल गया और वो जमीन पर औंधे मना गिर गई। मैं उस वक्त घर में ही था, अपने कमरे में। जब ये आवाजें सुने तो भागता हुआ आया तो मेरी दुनिया बिखर चुकी थी। मैं उसे फौरन अस्पताल ले गया। वहां वो होंगे बहुत मुश्किल से जिंदा बची,
मगर हमारे दोनों बच्चे पेट में ही इंतकाल कर चुके थे। वो दोनों हमारे बेटे थे। जब मेरी बीवी को होश आया तो सबसे पहले उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा। पहले तो मैं उसे बहलाने की कोशिश करता रहा, मगर कब तक। आखिरकार उसे सच बताना पड़ा कि हमारे दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं। वो ये सुनकर बहुत है रोई चलाई और मैं भी उसे रोते देखकर गम से नढाल हो गया। घर आकर वे बिल्कुल खामोश हो गई थी और बस अपने बच्चों के बारे में ही बातें करती रहती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त ने काम करना छोड़ दिया और आखिरकार वो बिल्कुल पागल हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया मगर वो दोबारा ठीक नहीं हो सकी। ये सब सुनकर मुझे भी इस लड़की के लिए हमदर्दी महसूस हुई। वो कई दिन इसी अस्पताल में रही। इस दिन मैं उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करके वापस आ गया और उसके बाद भी हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि उससे सेहत दे और उनके घर की खुशियां लौटाएं। ये तकरीबन एक हफ्ते बाद की बात है कि एक दिन वो नौजवान रोता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, आपसे दरख्वास्त है कि उसकी नमाज जनाजा का ऐलान कर दें। मैं हैरत में उसे देखता रहा और पूछा कि कब हुआ ये सब। उसने बताया कि कुछ देर पहले ही उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। वो बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया और फिर नमाज पढ़ाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं इस कब्र के करीब पहुंचा, मुझे अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। वहां मौजूद तमाम लोग दूर दूर खड़े थे और सबने अपने नाक पर रुमाल रखे हुए थे। बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी और मैं हैरान था कि इस बदबू की वजह क्या है। तब मुझे ये समझ आया कि ये बदबू उसी औरत के जिस्म से आ रही है और उसका शौहर एक तरफ शर्मंदा सा खड़ा था। लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, बहुत ही गुनहगार औरत है, इसके करीब खड़ा होना मुश्किल है, हम नमाज जनाजा कैसे पढ़ें। ये सब कुछ मेरे कानों में भी पड़ रहा था और मुझे लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने सबको खामोश रहने का इशारा किया और नमाज जनाजा पढ़ाने लगा। जब मियत को कब्र में उतारने का वक्त आया तो सबकी चीखें निकल गईं क्योंकि कब्र में बहुत सारे कीड़े मुकुड़े जमा हो चुके थे। लोग खौफजदा हो गए, सब परेशान थे और वक्त के साथ साथ इस कब्र में कीड़े और ज्यादा होते जा रहे थे। इस औरत का शौहर परेशान हुआ था, खड़ा था और कहने लगा कि किसी और जगह कब्र खोदनी चाहिए। गोरकन और लोग दूसरी जगह कब्र खोदने लगे थे। अब मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि यह यकीनी तौर पर इस औरत के किसी गुनाह की सजा है, जिसकी वजह से इस पर यह अजाब नाजिल हुआ है और कब्र उसे कबूल नहीं कर रही। मैं उस नौजवान को एक तरफ ले गया और पूछा, मुझे बताओ कि माजरा क्या है, हो रहा है, क्या हुआ है तुम्हारी बीवी के साथ, क्या ऐसा क्या उसने। नौजवान फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि उसने एक बेज़बान जानवर पर जुल्म किया था, उसे तड़पाकर मार दिया था। शायद खुदा ने उसे उसी गुनाह की सजा दी है। मेरे ज़हन में उसकी कोई और बड़ी आदत या गुनाह नहीं आ रहा। मैं एक तरफ बैठ गया और लोग कब्र खोदने में मसरूफ हैं थे। अब बदबू में शद्दत आ गई थी और कई लोग वहां से चले गए थे। सब लोग तौबा इस्तगफार कर रहे थे और कह रहे थे कि औरत बहुत गुनहगार है। जितना मैं लोगों को बातें करने से रोकता, वो इतना ही बढ़ चढ़कर बोलते। मैंने दोबारा उस नौजवान की तरफ देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने मेरी आंखों में सवालात पढ़कर कहानी सुनानी शुरू की। आज से 10 साल पहले मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी मेरी मोहब्बत थी। वो मेरे दोस्त की बहन थी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी उम्मा ने भी मेरी शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया और उन्हें भी मेरी बीवी से कोई शिकायत नहीं थी। वो उनकी खिदमत करती, वक्त पर खाना देती और मैं उसे देखकर खुश होता। लेकिन मेरी उम्मा 2 साल के बाद दुनिया से चली गई। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मेरे बच्चों को खेलता हुआ देखें, मगर उनकी यही नहीं हो सकता था। ख्वाहिश पूरी न हो सकी। उनके जाने के बाद हमारे घर के हालात बिगड़ गए थे। मैं एक कंपनी में काम करता था और हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती थी। शादी के बाद हम बीवी के बगैर रहना मुश्किल हो गया था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों मेरी नौकरी भी चली गई। अब जब मैं मुस्तकिल घर में रहने लगा
तो मेरी बीवी नाराज होने के बजाय खुश हो गई। वो कहती, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि आप मेरी आंखों के सामने रहें, हम साथ रहें। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस आप मेरे पास रहें। और मैं उसकी बातों पर हंसकर मुस्कुरा देता और कहता, पागल मत बनो। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कहती कि अब आपको शहर में नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप गांवों में ही कोई काम ढूंढे। फिर उसके कहने पर ही मैं गांवों में मजदूरी करने लगा। पढ़ा लिखा नौजवान होने के बावजूद ये काम मेरे लिए मुश्किल है था, मगर जब तक कोई अच्छी नौकरी न मिलती, मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता था। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने मशूरा दिया कि तुम घर में जानवर पाल लो। एक तो घर का दूध भी मिलेगा और दूसरा जानवरों में बहुत बरकत होती है। हमारे कई रिश्तेदार ये काम कर रहे हैं और उनके घर खुशहाली आ गई है। दोस्त की बात दिल को लगी। उसी दिन 2 बकरियां खरीद कर घर ले आया। मेरी बीवी देखकर हैरान रह गई और बोली, ये बकरियां क्यों लेकर आए हैं? किसकी हैं ये? मैं हंसकर कहने लगा, ये हमारी बकरियां हैं और आज से यही हमारे घर में रहेंगी। मेरी बीवी का हैरत से मना खुला का खुला रह गया। उसके लहजे और आंखों में नागवारी थी। मैंने हैरान होकर उससे कहा, ये बेज़बान जानवर हैं, तुम्हें इनसे क्या मसला है? ये एक जगह बंधे रहेंगे। मैं खुद उनके चारे का इंतजाम करूंगा और उन्हें बाहर ले जाया करूंगा। तुम पर मैं किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं रोजाना उनका ख्याल रखता, इन्हें पानी पिलाता और चारा डालता। काम पर जाने से पहले बीवी को ताकीद करके जाता कि इनका ख्याल रखे, मगर जब मैं वापस आता तो बकरियां भूखी प्यासी बैठी होते। मुझे बीवी पर गुस्सा आता और मैं उसे सख्ती से डांट देता, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरे इस रवैये से मेरी बीवी बहुत दिल बर्दाश्ता हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे बेज़बान जानवरों से नफरत सी होने लगी थी। मैं उससे कहता कि ये जानवर बहुत मासूम होते हैं, तुम उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ और ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये दोनों बकरियां हामिला हैं, जल्द ही ये बच्चे दे देंगी और दूध भी हम लोग घर में इस्तेमाल कर लेंगे। उनके बच्चों को मैं बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम्हारे लिए सोने की कोई चीज बना दूंगा। मैंने अपनी बीवी को खुश करना चाहा कि शायद इस तरह से वो उन बकरियों का ख्याल रखना शुरू कर दे, मगर उसका रवैया बिल्कुल भी तब्दील ना हुआ। इस दौरान मैं मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज दे रहा था। जिस दिन मुझे काम से छुट्टी होती, मैं शहर में जाकर जिस नौकरी के बारे में मालूम होता, इसका इंटरव्यू देकर वापस आ जाता। फिर एक दिन मुझे कॉल आई कि एक कंपनी में मुझे जॉब होगी मिल गई है। मैं बहुत खुश था। अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई तो वो मुन्ना बनाकर बैठ गई। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? पूरा पूरा हफ्ता वापस नहीं आते, और ये जो आपने मुझ पर अजाब नाजिल कर दिया है, इसका मैं क्या करूं? बीवी की बात सुनकर मैंने उसे इफसरदगी से देखा और कहा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या जाता है तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं जाता, बस तुम उन्हें चारा डाल दिया करो। ये तो एक जगह पर बंधी रहती हैं, मासूम जानवर हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करते। मगर मेरी बातों का उस पर उल्टा असर हो रहा था। जब मैं एक हफ्ते बाद घर वापस आया तो देखा कि वो दोनों बकरियां बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब मैंने उन्हें चारा डाला तो उन्होंने जरा सा चारा खाकर मुन्ना पीछे कर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें चारा खाने में भी मुश्किल हो रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें क्या हुआ है। सोच रहा था कि किसी डॉक्टर है को बुलाकर उन्हें दिखाऊं और इलाज करवाऊं, मगर दूसरे कामों में इतना मसरूफ रहा कि मुझे उसका वक्त ही न मिला। फिर जब मैं दोबारा घर वापस आया तो वो दोनों बकरियां मुर्दा हालत में पड़ी थीं। अरे ये क्या हो गया? उनके जिस्म से बदबू आ रही थी। ये क्या हुआ उन्हें? मैं बकरियों के पास बैठ गया। मेरी बीवी बेदिली से कहने लगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, शायद रात को किसी जहरीली चीज ने उन्हें डस लिया। उनके मन्ना से झाग निकल रही थी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि शायद उन्हें सानिप ने डस लिया था और वो दोनों हामिला बकरियां मर चुकी थीं। मैं बहुत ज्यादा रवैया, मुझे एक तो अपने नुकसान का भी एहसास था और दूसरा इन बेज़बान जानवरों से अजीब सी दिल लगी हो गई थी। एक अजीब सी मोहब्बत महसूस होने लगी थी,
जो मेरी बीवी को महसूस नहीं हुई। मुझे रोता देखकर वो मजीद गुस्से में आ गई। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई इंसान मर गया हो। जानवर ही थे और अब मर चुके हैं। यहाँ पर बीन डालना बंद करो और उनको उठाकर बाहर फेंको। उनकी बदबू से मेरा दिल खराब हो रहा है। वो नफरत से इन जानवरों को देखते हुए बोली। फिर मैंने कुछ लोगों को घर बुलाया और अपने हाथों से इन जानवरों को दफन कर दिया, जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत से घर ले आया था। कई दिन तक दिल में बेजारी छाई रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ मैं भी घर की यादों की भाप छा गई। मैं मामूल पर वापस आ गया। फिर एक दिन जब मैं काम पर था तो मेरी बीवी ने मुझे कॉल की। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे फौरन घर आकर उसे अस्पताल ले जाना होगा। मैं बहुत परेशान हो गया। शादी को 10 साल का उर्सा गुजर चुका था और मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरी बीवी कोई कामचोर या बहानेबाज औरत नहीं थी। यकीनी तौर पर उसकी तबीयत वाकई ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो घबरा गई थी। जब मैं उसे अस्पताल ले गया तो हमें ये खुशखबरी मिली कि वो मां बनने वाली है। हम दोनों को यकीन ही नहीं आ रहा था। कितने उर्से से इलाज करवा रहे थे और अब जाकर ये खबर सुनने को मिली थी। वो बहुत खुश थी कि अब उसके कदमों तले भी जन्नत तामीर हो गई है, होने वाली है। वो अभी से अपने बच्चों के नाम सोचने लगी थी, इनके बारे में बातें करती और उनके लिए शॉपिंग करने की मंसूबा बंदी कर रही थी। और मुझे कहती कि देखो, ऐसा ना हो कि जब मेरे बच्चे आएं तो तुम मुझे छोड़कर उनसे ज्यादा प्यार करने लगो और मुझे भूल जाओ। इसकी ऐसी बचकाना बातों पर मैं जोर से हंस पड़ता था। फिर एक दिन मैं घर पर ही था जब अचानक उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आया। इसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे घर में खुलने वाली कली शायद मरझा चुकी है। मैं रोता धोता उसे अस्पताल लेकर पहुंच तो गया, लेकिन दिल में यही खौफ था कि जाने कौन सी बड़ी खबर सुनने को मिले। डॉक्टरों ने कहा कि बीवी या बच्चों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। मैंने उन्हें अपनी बीवी को बचाने को कहा। जब दोनों बेटे मर्दा हालत में मेरे सामने हैं आए तो एक बार फिर बुरी तरह बिखर गया। मैंने अपने हाथों से उन्हें दफनाया और सोच रहा था कि बीवी को ये सब कैसे बताऊं। जब उसे अपने बच्चों के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल गुमसम हो गई। लेकिन कुछ उर्से बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। हर वक्त इस जगह बैठी रहती जहां मैं बकरियां बांधता था। हालांकि वो उनसे नफरत करती थी। मैं उसे समझाता कि ये गंदी जगह है, यहाँ क्यों बैठी हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो रोती और कहती कि मैं खुद भी गंदी हूँ, मेरा दिल गंदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन उसने मुझ पर एक राज अफ़शा किया जो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि इसने इन बकरियों पर हमारे घर का रुख कर लिया है। जुल्म क्या था, उन्हें भूखा प्यासा रखा और डोडे से मारा क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उनसे मोहब्बत करना छोड़ दूं। यहाँ तक कि एक दिन उसने उन्हें जहर दे दिया और मुझे कह दिया कि उन्हें सानप ने डिस लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे झूठ बोल सकती है, लेकिन जब उसने ये सच मेरे सामने बोला तो मैं हैरान रह गया। मैंने उसे कहा कि तुमने बेज़बान जानवरों पर जुल्म किया। शायद इसी जुल्म की सजा के तौर पर हमारे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही हमें छोड़ गए। हम दोनों बुरी तरह रो रहे थे। इसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और मेरी आंखों में टूटे हुए एतमाद के। और बाकी की कहानी तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, मैं भी जैसे होश में आ गया।